बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 दिसंबर बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। साइफ़र मुकदमा में इमरान खान की दरख्वास्त पर इमरान खान की बेसिकली 6 दरख्वास्तें थी। शाह महमूद कुरैशी की भी दरख्वास्तें थी और इमरान खान की भी। आज कौन सी दरख्वास्तें थी जिसकी बुनियाद पर फ़र्द जुर्म आयद ना हो सकी और जज जो दलेर जज हैं, जज अबुल असनाद ज़ुल्करनैन, जिन्होंने आज भी बड़ी बातें की कि मैं आइन और कानून के मुताबिक फ़ेयर ट्रायल करूँगा और मैं इंसाफ दूँगा। आज ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील को समाअत छोड़कर बाहर मीडिया के पास आना पड़ा और मीडिया को अपनी तकलीफ़ बयान करना पड़ी और बुशरा बेगम को 45 मिनट तक हिरासत में रखा गया। उनको जिस रूम में बिठाया उस रूम को बाहर से कुंडी लगा दी गई। ऐसा क्या हुआ, आज की समाअत का हवाल मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि कल एक पेशरफ्त सामने आई थी। इमरान खान बुशरा बेगम जो गैर शरई निकाह केस था उसको काबिल समाअत करार दिया था अदालत ने। उसकी थोड़ी सी तफसील दोस्तों ने पूछी थी और मैं तो बेसिकली ये केस ऐसा है कि दिल ही नहीं करता ऐसे केस के ऊपर बात करते हुए। तफसीलात मुझे आ गई थी लेकिन मैंने आपके साथ शेयर नहीं की थी, मैंने उसको ज़रूरी नहीं समझा था, चूँकि उसमें अगर कोई इस हद तक चला जाए कि वो किसी पर ज़िना का इल्ज़ाम लगा दे और उस हवाले से अदालत में डिस्कशन हो तो दिल कुड़ता है कि हम तो आपके सामने 2020 में 2019 में जब मरीम नवाज़ शरीफ के केसेस अदालतों में या शहबाज शरीफ के केसेस थे या हमज़ा शहबाज के, मैं आपके सामने रिपोर्ट करता था तो कभी ऐसी कोई पर्सनल बात नहीं होती थी। मरीम नवाज़ के हवाले से आप मुझे सुनते हैं, कभी कोई पर्सनल बात या उनके हवाले से मुख्तलिफ नाम लोगों ने रखे हुए हैं, कभी हम उसकी तरफ नहीं गए, चूँकि हम मैरिट के ऊपर केसेस के हवाले से या जो सूरत हाल होती है, अगर हमारा उनके साथ कोई सियासी इख्तलाफ है भी तो वो सियासी इख्तलाफ है, ज़ाती हमारा उनके साथ कोई लेना देना नहीं है। यही वजह है कि लेकिन यहाँ तो मामलात डायरेक्ट ज़ाती हो गए और इस हद तक हो गया कि अदालत भी सर पकड़ के बैठी। लेकिन चूँकि जो अहकामात इनको मिले हुए हैं इन्होंने उसके मुताबिक काम करना है और ये आगे पीछे नहीं हो सकते। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने समाअत की और दरख्वास्त गुजार के वकील रिजवान अब्बासी, ये प्राइवेट वकील हैं और साइफ़र मुकदमे में ये स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं। जो रिजवान अब्बासी थे उन्होंने अदालत में समाअत की। जज कुदरतुल्लाह ने रिमार्क दिया कि आप कानून को देख लें, कानून 496B के हवाले से क्या कहता है। ख़ावर मानिका का बयान आपने देख लिया, इसमें कुछ भी नहीं है। कानून के मुताबिक शिकायत कुनिंदा के पास 2 गवाहान लाजमी है। दरख्वास्त गुजार के वकील रिजवान अब्बासी ने कहा कि ख़ावर मानिका ने बताया कि उन्हें ज़िना के हवाले से बताया गया। 2 गवाहान ख़ावर मानिका को मिलाकर तो बन गए ना। अब पहला जो लतीफ़ नामी एक थे जिनको बतौर गवाह, जिनको बतौर मुद्दई लाया गया था इस केस में, जो गैर शरई निकाह केस है उसमें गैर शरई निकाह केस की हद तक था। अब जो ख़ावर मानिका के ज़रिए दायर करवाया गया है वही गवाह, वही जज, वही प्रोसिक्यूटर, अब उसमें ज़िना का इल्ज़ाम लगाया गया है और उस पर अदालत ने कहा कि ज़िना के लिए तो 2 गवाहान होना ज़रूरी है। तो उस पर बताया गया जी कि एक तो मुलाजिम है और वो जाके देखता था, दूसरा चूँकि वो आके ख़ावर मानिका को बताता था तो वो भी गवाह हो गया। तो अदालत ने कहा आई विटनेस की बात हो रही है, तो अगर आपको अगर तुम हदूद लॉ में जाएंगे तो 4 आई विटनेस होना ज़रूरी है। अगर हम इस ऑर्डिनेंस के तहत भी रहें तो 2 गवाह हैं, तो वो 2 गवाह किधर हैं? तो जो प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने कहा जी कि एक तो वो मुलाजिम है और एक ख़ावर मानिका खुद, चूँकि उनको भी तो बताया जाता था। अदालत ने कहा कि क्या मेडिकल सबूत मौजूद है? वकील ने कहा कि मेडिकल की ज़रूरत नहीं होगी। ज़िना केस में तिबी मुआयने के हवाले से मुख्तलिफ वजाहतें हैं। ख़ावर मानिका को नौकर ने बताया कि उसने ज़िना होते देखा। ख़ावर मानिका ने ज़िना के वक़ूआ का सुना तो गवाह भी बन गया। हेयर से एविडेंस इज़ नो एविडेंस इन द आई ऑफ लॉ। हमारा प्रिंसिपल है लॉ ऑफ एविडेंस का कि हेयर से एविडेंस इज़ नो एविडेंस। ये जालिम इंसान ज़िना का इल्ज़ाम लगा रहे हैं और उसमें वो कहते हैं जी कि मुलाजिम ने आके ख़ावर मानिका को बताया और इस तरह वो भी गवाह बन गया। अदालत ने रिमार्क दी कि ख़ावर मानिका आधा शिकायत कुनिंदा और आधा गवाह तो नहीं बना सकते ना। रिजवान अब्बासी ने मौक़िफ़ अपनाया कि निकाह खान भी मौजूद है, चश्मदीद गवाह भी और सुनने वाला भी मौजूद है। अदालत ने वकील को 496B से मुतल्लिक़ मुतमिन करने का कहा तो वकील ने जवाब दिया कि 496B को ट्रायल की स्टेज पर देख लेंगे। बानी PTI और बुशरा बीबी को नोटिस जारी किए जाए। अदालत ने केस के काबिल समाअत होने या ना होने पर फैसला महफूज किया जो बाद में सुनाया गया। दफ़ा 496B ये पाकिस्तान पिनल कोड की दफ़ा है और ये जनाब रज़ा के हवाले से। जब हम जबरी रज़ा की बात करते हैं
वो जो ज़बरदस्ती जना है वो रेप में आता है 476 और 475 डेफिनेशन है और 476 सज़ा है, जबकि जो जना भी रज़ा है वो 496 बी में आता है। तो अदालत ने उस पर जनाब रज़ा का नोटिस जारी किया और चूँकि जो हदूद ऑर्डिनेंस था उसके तहत तो ये साबित नहीं कर सकते थे, ये फिर केस को ले आए पिनल कोड में, पाकिस्तान पिनल कोड में, जहाँ 2 गवाहों को पेश करना ज़रूरी होता है। अब वो 2 गवाहों के हवाले से जब ये सारा मामला ले आए तो इनके लिए कहा गया जी कि 496 बी में नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने केस की समाअत 14 दिसंबर के लिए, 12 दिसंबर से 14 दिसंबर, दुनिया में और कोई काम नहीं बचा सिवाय इमरान खान के केसेस के। और अदालत ने समाअत मुलतवी की कि बानी PTI अडयाला जेल में है, उनकी इलेक्ट्रॉनिक अटेंडेंस लगाई जाएगी, जबकि बुशरा बीबी ज़ाती हैसियत में अदालत में पेश हूँ। इमरान खान की वीडियो लिंक के ज़रिए हाज़िरी होगी और बुशरा बेगम को ज़ाती हैसियत में 14 दिसंबर को कल के लिए पेश की अदालत ने तलब किया है। और अब मैं ये समझता हूँ कि ये जो केस है अल्टीमेटली खारिज हो जाना है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। लेकिन बदकिस्मती देखें कि किस हद तक कोई अगर किसी का सियासी मुखालिफ हो, हर किसी की मुखालफत होती है, और इस हद तक कोई चला जाए तो उसके बाद फिर बस हो जाती है और फिर इंसान सोचता है कि ये इंतकाम नहीं है, ये कुछ और है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के ख़िलाफ़ साइफ़र केस की जेल समाअत हुई, जेल ट्रायल हुआ, जिसको नाम नहाद ओपन ट्रायल का नाम दिया गया, लेकिन ओपन ट्रायल वाली बात नहीं है। ना ही पब्लिक को जाने दिया जाता है, ना ही मीडिया को जाने दिया जाता है, मखसूस मीडिया के लोगों को जाने दिया जाता है। और अब तो इन्होंने गिने चुने जो मीडिया के लोग हैं वही जाने दिए, जो पहले लास्ट डेट ऑफ हियरिंग पर गए थे, जिन्होंने आके कौम को सच बताया था, उनको तो ब्लैक लिस्ट कर दिया गया, उनको नहीं अंदर जाने की इजाज़त। अब मखसूस मीडिया के जो अपने इनके लोग हैं 2-4, उनको इजाज़त होती है। और जज जुल्करनैन ने समाअत की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की फ़ैमिली और शाह महमूद कुरैशी की फ़ैमिली के लोग अदालत में मौजूद होते हैं। अब इन्होंने मीडिया और इमरान खान के दरमियान एक शीशे की का कमरा या दीवार नुमा बना दी है, ताकि इमरान खान से मीडिया वाले बात ना कर सकें। चूँकि जो पिछली दफ़ा मीडिया ने बात की थी और इमरान खान ने जो जवाबात दिए थे और फिर वो मीडिया पे चले थे, उस एक ने इनकी 3 माह जो इमरान खान को जेल में रखा गया वो सारा कुछ उड़ा के रख दिया। अब इन्होंने शीशे की दीवार बनाई है। जज से जो मीडिया है वो इतना दूर है कि जज की आवाज़ भी नहीं आती। जज के पीछे 15 से 20 पुलिस वाले लाइन बना के खड़े हैं जज के पीछे। वहाँ को माहौल है नहीं। जेल ट्रायल जो है वो एक्चुअल में जेल ट्रायल है, वो ओपन ट्रायल नहीं है। FIA के स्पेशल प्रोसिक्यूटर शाह खावर और जुल्फ़कार अब्बास नकवी कमरे अदालत में मौजूद थे। इमरान खान की जानिब से बैरिस्टर सलमान सफदर और शाह महमूद कुरैशी के वकील बैरिस्टर तैमूर मलिक अदालत में मौजूद थे। और अदालत ने कहा जी कि आज तो दोनों पर फ़र्द जुर्म आयद होनी थी, तो अदालत में कहा गया कि जनाब हमारी जो पहले दरख्वास्तें पड़ी हैं उनको आप डिसाइड करें और इसको आप बाद में देख लीजिएगा, कोई इतनी अर्जेंसी नहीं है। दौरान साथ इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के अहल खाना समेत मीडिया के मखसूस नुमाइंदगान को कमरा अदालत में दाखिले की इजाज़त दी गई। मुलज़मान के वकला की जानिब से अदालत में चलान की नामुकम्मल नकूल, नोटिफिकेशन और मीडिया रसाई से मुतल्लिक़ 6 मुतफ़रक़ दरखास्तें दायर की गईं और मौक़िफ़ अपनाया कि महदूद मीडिया को दाखिले की इजाज़त दी गई है, अक्सरियत बाहर खड़ी है। अदालत ने रिमार्क दिया, ये इंतज़ामी मसला है, इस मामले को देख लेंगे। इमरान खान ने कमरा अदालत के बाहर ताला लगाने का एतराज़ किया और कहा कि हमारे अहल खाना में कोई दहशत गर्द नहीं है, बाहर ताला लगा दिया गया, जिस पर अदालत ने कमरा अदालत के दाखिली रास्ता पर लगा ताला खुलवा दिया। जज अबुल असनाद जुल्करनैन ने रिमार्क दिया कि एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज़ हैं, आपको अंदाज़ा नहीं कैसे मैनेज किया। ये जज साहब कह रहे हैं, कहते हैं मैं अभी पौना घंटा सुप्रिटेंडेंट जेल के पास बैठ के आया हूँ, आपको अंदाज़ा ही नहीं है मैं कैसे मैनेज कर रहा हूँ और हालात क्या है। आउट ऑफ द वे जाके मैंने रिलीफ दिया। कौन सी क़यामत आ गई, आप जेल जाते हैं और जेल जाके समाअत करते हैं, आप हुक्म जारी करें कि पेश करें, नहीं पेश करते तो आप ट्रायल ना शुरू करें। आपको क्या ज़रूरत पड़ी पौना घंटा सुप्रिटेंडेंट जेल के कमरे में बैठने की और फिर ये कहने की कि मैं तो आउट ऑफ द वे जाके आपको रिलीफ दे रहा हूँ और मेरिट पर जिसका जो हक बनता है वो दिया जाएगा। वकील सलमान सफदर ने कहा कि जनाब जल्दबाजी और इजलत में आगे आप बढ़ रहे हैं, ऐसा ना किया जाए। अदालत ने कहा कोई पॉइंट बता दें कहाँ जल्दी हुई या इजलत दिखाई गई। उन्होंने कहा जनाब आपकी तो फैसले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पूरी कार्रवाई कलअदम करार दे दी, उसी वो इजलत ही तो थी और क्या था। उजलत में आप
फैसले देते हैं, उजलत में आप ये सारा कार्रवाई चलाते हैं। सलमान सफदर ने मौक़िफ़ अपनाया कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के 2 फैसलों को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। तो FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अदालत की समाअत से नहीं रोका, अदालत फ़र्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई मुकम्मल करे। उन्होंने कहा जनाब पहले भी आपने नहीं रोका था, आप कार्रवाई जारी रखी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने हमें रिलीफ ना दिया तो डिवीज़न बेंच ने दे दिया। तो अब आप इतना तो इंतज़ार करें कि हमने जो आपकी 4 दिसंबर की कार्रवाई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया है तो वो कम अज़ कम इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसको समाअत कर ले, इतना तो आप मौका दें। जज अबुल हसनात ज़ुल्करनैन ने रिमार्क्स दिए कि जो भी फैसला करेंगे मेरिट पे करेंगे, जो लोग जेल में अगर उनका जुर्म नहीं बनता तो रिहा होना चाहिए, मुतवाज़िन और न्यूट्रल होकर केस में चला रहा हूँ। तो सलमान सफदर ने कहा जी बिल्कुल बड़ा न्यूट्रल और बड़ा मुतवाज़िन केस चल रहा है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि आपकी अदालत ने ओपन कोर्ट का फैसला दिया जिसको सराहते हैं इंतज़ामिया, अगर अदालत के ऊपर और अदालत बन जाएगी तो ट्रायल कैसे चलेगा, इस पर अदालत ने इस्तफसार किया, आप बताएं किस तरह ट्रायल को चलाएं। तो उन्होंने कहा जनाब वाला आप मेहरबानी करके पहले मीडिया को तो अलाउ करें। दौरान समाअत वकील उस्मान गिल की जानिब से चालान की मुकम्मल नकूल फराम ना करने का एतराज़ किया गया, जिस पर अदालत ने कहा कि नकूल की फरामी के बाद 7 दिन थे, इस दौरान एतराज़ क्यों ना उठाया, आपको दो मरतबा कापियाँ फराम की हैं। अदालत ने चालान की नकूल, नोटिफिकेशन और मीडिया रसाई से मुतल्लिक 6 मुतफ़र्रिक़ दरखास्तों को निमटाते हुए मतलब खारिज करते हुए इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पर फ़र्द जुर्म के लिए कल की, आज 12 दिसंबर है, कल 13 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की। और फिर कहते हैं कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई उजलत नहीं है और हम तो सारा कुछ आइन और कानून के मुताबिक चला रहे हैं। अब जब समाअत जारी थी, एक तरफ बुशरा बेगम को और उनके बाहर कुंडी लगा दी, ताला लगा दिया गया और अदालत में जेल ट्रायल है उसमें साफ़ियों को जाने की इजाज़त नहीं थी। इमरान खान के बाहर इन्होंने शीशा लगा दिया ताकि मीडिया के लोगों से बात ना कर सकें। उस पर समाअत छोड़कर सलमान सफदर बाहर मीडिया के पास आए। उन्होंने कहा जी कि 12:30 बज चुके हैं, अभी तक इमरान खान पर फ़र्द जुर्म आयद नहीं हुई। वहाँ माहौल ही नहीं है फ़र्द जुर्म आयद होने वाला। जज साहब के पीछे 15 से 20 पुलिस एहलकार हैं। उन्होंने कहा कि जी मखसूस अफराद को अंदर दाखिल किया गया, फैमिलीज़ के लोगों को 45 मिनट तक बंद रखा गया। जज के पीछे 15 से 20 पुलिस एहलकार मौजूद हैं। जज साहब ने नोटिस लिया कि मैंने ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया तो ये पुलिस एहलकार क्यों खड़े हैं। मीडिया के दोस्तों को इजाज़त होने के बावजूद ओपन ट्रायल में जाने की इजाज़त नहीं दी गई और इस तरीके से गैर कानूनी तरीके से और फेयर ट्रायल का हक़ न देते हुए ये ट्रायल चलाया जा रहा है। ये सलमान सफदर साहब ने आके मीडिया को बताया कि चूँकि आपको इजाज़त नहीं है, आपको नहीं पता अंदर क्या हो रहा है, अंदर ये सारा कुछ हो रहा है और मैं आपको बताने आया हूँ। और फिर वो वापस गए और वो कार्रवाई का हिस्सा बने और उन्होंने जाके अदालत से फिर इस्तदा की और अदालत ने 6 की 6 दरख्वास्तें खारिज करते हुए कल समाअत के लिए फ़र्द जुर्म के लिए की कार्रवाई के लिए मुलतवी किया। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।